बिजली विभाग द्वारा 4 महीने के बिल की एडवांस वसूली और एमसीएफ में 200 करोड़ के घोटाले का मुद्दा आज सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उठाया। वह फरीदाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला के घर पहुंचे थे। सुनिए। जो 2-3 स्थानीय मुद्दे हैं, बाकी तो कोई आपके प्रश्न होगा तो उसको आप पूछ सकते हैं। वो जो 2-3 एक दो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो आप लोग के माध्यम से मैं जरूर उठाना चाहूँगा। पहला तो मुद्दा बिजली के बिलों को लेकर है। एडवांस के नाम पे एक बार कोई रहे तो नहीं है गद्दे शुरू और देख लो आ रहे जो 2-3 इशू हैं, ये 2-3 जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको आप लोग के माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। पहला तो बिजली के बिलों को लेकर जो एडवांस के नाम पे दुगनी तिगनी बिजली का बिलों का बोझ आम आदमी, मध्यम वर्ग, मध्यम श्रेणी के परिवार पे डाला जा रहा है, गरीब आदमी पे डाला जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि जब पूरी दुनिया में कोरोना के बाद लोगों को राहत दी गई, मध्यम श्रेणी को राहत दी गई, आम आदमी को कुछ ना कुछ राहत दी गई, हमारे यहाँ डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पे दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने का काम किया गया। और अब कोरोना की आर्थिक मंदी झेल रहा मध्यम वर्ग का परिवार, गरीब परिवार, उसके ऊपर बिजली के बिलों का बोझ बढ़ाकर उसको चौतरफा मारने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार हरियाणा के आम आदमी का संयम का इम्तिहान ना ले। पहले ही किसान, कर्मचारी और नौजवान सड़कों पे है। अगर ये इस तरह की कार्यशैली रखेंगे तो मध्यम वर्ग को भी घर से निकल के सड़क पे आने में मजबूर होना पड़ेगा और हम फरीदाबाद में उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो फरीदाबाद में 200 करोड़ का एक घोटाला सामने आया नगर निगम का। पूरे हरियाणा में वैसे तो ये घोटालों की सरकार साबित हो गई है। हर दूसरे दिन, यहां तक कि कोरोना काल में भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा लोगों को और शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से लूटने का काम किया। ये ऐसी सरकार है। मगर ये पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर शर्मनाक कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो जो नगर निगम का ये जो 200 करोड़ का घोटाला सामने आया है। क्योंकि इसमें ये तो एक जैसे फिल्मी स्टाइल के अंदर कि जनता की गाड़ी कमाई पे टैक्स लगा के एकत्रित किया गया पैसा सरकार से जुड़े हुए लोगों ने अपनी तिजोरी भरने का उस पैसे का इस्तेमाल किया। धरातल पे कोई काम हुआ नहीं, सड़क की बात हो, बाकी बात हो। तो इस तरह का जो घोटाले का इंजाम दिया गया फरीदाबाद नगर निगम को, ये एक बड़े, मैं समझता हूँ एक पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। हालांकि हमारी मांग तो निष्पक्ष जांच की थी, जिसकी उम्मीद नहीं। आज के दिन इस देश में निष्पक्ष जांच की उम्मीद किसी भी स्तर पे नहीं है। ये तो अपना नगर निगम की बात है। मगर फिर भी हमारे को थी कि भाई निष्पक्ष जांच हो। सरकार ने अधिकारी जांच में लगाए, अपनी खुद की जांच करने के लिए कुछ अधिकारी लगाए, मगर उस अधिकारियों की रिपोर्ट पे भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे प्रतीत होता है कि इस घोटाले के तार बड़े दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई राजनीति भी जो इसमें सम्मिलित, मैंने जैसे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कई राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कोई भी शक के दायरे के बाहर नहीं है और इसके तार दूर दूर तक जुड़े हुए। सरकार सत्ता में से जुड़े हुए लोगों के मिलीभगत के बिना, आपस में मिलीभगत के बिना, जो लोग सत्ता में हैं और जो सत्ता के नजदीक जो ठेकेदार हैं, उनके आपस में मिलीभगत के बिना इस तरह के घोटाले नहीं होते। तो ये तो स्पष्ट रूप से खुले तौर पे जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम फरीदाबाद के अंदर हुआ है। इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। ऐसा घोटाला जो सामने आया है। शहर के तमाम घर तोड़े जा रहे हैं, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, खोरी तोड़ी गई है। अभी लगातार रोज नगर निगम कुछ ना कुछ तोड़ रहा है। सर, जिस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रशासन पहले क्या सोया हुआ था या सरकार पहले सो रही थी? आप लगातार गरीब वस्तुओं की दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के घर तोड़ने की तरफ सरकार बिल्कुल असंवेदना के साथ गरीब आदमी के घर के ऊपर सरकार का हाथ पड़ रहा है। मगर जो लोग, जो धनाढ़ किस्म के लोग जो कब्जे करके बैठे हैं,
उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त हो चुका है, तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। लगातार किसानों का मामला नहीं रुकने का नाम ले रहा, लाठीचार्ज भी हुआ, उस पर क्या इस मामले में मैं एक ही बात कहूंगा, सरकार मामले की गंभीरता को समझे, संवेदनशीलता को समझे। जिस तरीके से बीजेपी के लोग हर दूसरे दिन आपत्तिजनक बयान देते हैं, किसान का मजाक उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार स्थिति गंभीरता को समझे और वार्ता का रास्ता दोबारा खोले, बातचीत का रास्ता दोबारा खोले, किसान को दोबारा बुलाए, किसान संगठनों को बातचीत करते हुए उनकी मांगों स्वीकार करते हुए गतिरोध को तुरंत समाप्त कराए। सरकार जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि किसान पे लाठी चला के इस समस्या का समाधान नहीं होगा, किसान के हक में कलम चला के ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सर, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बिजली बिल का है। नगर निगम के चुनाव आने हैं, क्या मानते हैं कि सिंबल पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए कांग्रेस में? देखिए, अभी हमने जो पिछले चुनाव हुए तो उसमें फैसला लिया था कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं की परिस्थिति अलग है, नगर परिषदों की परिस्थिति अलग है। जहाँ तक नगर निगम की सवाल, सर, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है 4 महीनों का एडवांस बिल जो वसूला जा रहा है। पब्लिक बहुत परेशान है, लेकिन आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या सर आप लोग सड़क पर उतरकर जनता के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे? हम पूरी तरीके से इस पे, जैसे मैंने कहा कि भाई संयम का, सर लोगों के मीटर काट दिए जा रहे हैं, उनको पेनल्टी लगाई जा रही है। इसके बाद मैं एक बार आपके, इसके बाद पुष्पेंद्र जी, तो हम इसमें जो आज चेतावनी दे रहे हैं, आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि भाई आम आदमी का, मध्यम वर्ग का संयम का और इम्तिहान ना ले, और अगर सरकार ने हमारी चेतावनी अभी भी अनसुनी करी, इनको बिलों को वापस नहीं लिया, तो हम सड़क पर उतरेंगे और पूरी तरीके से जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़क से लेकर विधानसभा तक, गांव और गली से लेकर संसद तक वो लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस का करेंगे। जिलाध्यक्ष कब तक चुना जाएगा सर? एमपी साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि पंजाब में हाल में एक विधायक की पिटाई हुई थी, फरीदाबाद बीजेपी ने यहाँ पुतला जलाया था, और बिजली बिल लगभग 10 लाख घर हैं जो है, और 30-40 लाख लोग परेशान रहे हैं। कांग्रेस वाले सिर्फ मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी कोरोना का तोहफा है? ये कोरोना के आर्थिक मंदी झेल रहे मध्यम वर्ग का किस तरह का तोहफा है? सरकार और कुछ नहीं तो कम से कम कोरोना से पहले जो पेट्रोल डीजल के रेट थे, इन्हीं की सरकार में, मैं नहीं कहता कांग्रेस के सरकार में, मगर कोरोना, क्योंकि सारी दुनिया में सस्ते हुए हैं, सारी दुनिया में पेट्रोल डीजल रसोई गैस सस्ता हुआ है कोरोना के टाइम, और बिजली भी सस्ता हुआ है। कई जगह तो बिजली, फिर जैसे राजस्थान की सरकार ने तो 3 महीने तो बिजली बिल लिए भी नहीं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि और कुछ नहीं तो कोरोना से पहले के डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली के बिलों की जो है कोरोना से पहले की परिस्थिति को लौटाए सरकार। और ये इन बिलों को जो बढ़े हुए बिल और ये जो एडवांस का, ये क्या है एडवांस का मामला? ये क्या आज तक कभी नहीं लिए गए? ये कैसा सिस्टम है? इसको वापस लिया सर, फैजाबाद में जिलाध्यक्ष कब तक चुना जा सकता है सर? क्योंकि जिलाध्यक्ष अब तक नहीं चुना जा रहा, तो कहीं ऐसा ना हो सर कि जितने भी अध्यक्ष हैं या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कहीं दिशाहीन जा रहे हैं, कहीं प्रेस नोट दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है सर। दिशाहीन नहीं है, हमारी बिल्कुल दिशा निर्धारित है और संगठन की प्रक्रिया है। संगठन की प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में जो है संगठन की प्रक्रिया चल रही। 2 दिन से मीटिंग चल रही है दिल्ली में, तो संगठन की प्रक्रिया है, वो भी संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा है। संगठन की प्रक्रिया चल रही है हमारी। अब आप भी नाश्ता करो, को भी करने दो। दिशाहीन तो बीजेपी है। बैठो राठी साहब, बैठो प्लीज, सामने चेयर है। जो ये कहती है कि राहत देंगे और फिर ये बिल बढ़ाए थे। रोहित